हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए प्लेनेट ऑफ मास m हैज टू नेचुरल सैटेलाइट्स विथ मासेज m1 एंड m2। देखिए, एक प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल M दिया हुआ है और दो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में लिखा है जिसका मासेज m1 और m2 है। द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स आर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। जो सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों सैटेलाइट मूव कर रहा है उन ऑर्बिट्स का रेडियस लिखा है r1 एंड r2। इग्नोर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट्स। दोनों सैटेलाइट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को काउंट नहीं करना है। डिफाइन v1, L1, K1 एंड T1 टू बी रेस्पेक्टिवली द ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट 1। देखिए, इन टर्म्स को सैटेलाइट 1 का v1 को लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, L1 सैटेलाइट 1 का एंगुलर मोमेंटम, K1 सैटेलाइट 1 का काइनेटिक एनर्जी, T1 सैटेलाइट 1 का टाइम पीरियड, और V2, L2, K2, T2 टू बी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ सैटेलाइट 2। V2, L2, K2, T2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टाइम पीरियड, ये सैटेलाइट 2 का है। गिवन m1 बाई m2 इक्वल्स 2। देखिए, मास का रेशियो दे दिया है r1 r2, ऑर्बिटल रेडियस का भी रेशियो दे दिया है 1/4। मैच द रेशियो इन लिस्ट 1 टू नंबर्स इन लिस्ट 2। देखिए, हम लोगों को यहाँ सॉल्व क्या करना है, v1 बाई v2। v1 बाई v2 मतलब ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े होंगे रूट अंडर gm बाई r। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास प्लेनेट का, और सैटेलाइट का नहीं, ये मास प्लेनेट का होता है। तो जब v का वैल्यू gm बाई r है तो दोनों सैटेलाइट के लिए g और m, कैपिटल M, ये तो कांस्टेंट रह गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r है। तो यहाँ से हम लोग सीधा v1 बाई v2 लिख सकते हैं इक्वल्स रूट अंडर r2 बाई r1, क्योंकि यहाँ देखिए g और m तो दोनों सैटेलाइट के लिए सेम हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो v1 बाई v2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट r2 बाई r1। अब यहाँ से देखिए r1 बाई r2 दिया हुआ है 1/4, r1 बाई r2, तो r2 बाई r1 क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और 4 रूट से बाहर कितना निकलेगा, 2। तो देखिए, ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो मिल गया हम लोगों को 2। यहाँ पहला ऑप्शन में P में ऑर्बिटल स्पीड का ही रेशियो पूछ रहा है, यही हम ऑप्शन लिखते चलते हैं, बाद में हम लोग आंसर मिला लेंगे। तो देखिए, इसमें 2 किसका वैल्यू है, 2, 3, मतलब P मैच कर रहा है किससे, 3 से। ऑप्शन 3 में ही 2 है वैल्यू और 2 आया। Q में देखिए एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। एंगुलर मोमेंटम पढ़े होंगे आप लोग, mv/d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो m हो गया मास और ऑर्बिटल स्पीड हो गया सैटेलाइट का, अभी लिखे थे हम लोग gm बाई r, और ये m जो है ये सैटेलाइट का मास है, ये मास सैटेलाइट का है, और ये m प्लेनेट का मास है, कैपिटल M। तो ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया, और d का वैल्यू तो परपेंडिकुलर दूरी तो r ही रह जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस। अब यहाँ से हम लोग अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको सबको रूट में ही रख लेते हैं। तो सबको अगर रूट में रख लेंगे तो रूट अंडर स्मॉल m का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल m स्क्वायर, और r स्क्वायर आएगा जो इसमें रूट में, r बाहर है, रूट में लेंगे तो r स्क्वायर, एक r कैंसिल हो गया, और ये बचा r, m स्क्वायर r, और कैपिटल G कैपिटल M। तो देखिए, कैपिटल G और कैपिटल M तो दोनों सैटेलाइट के लिए सेम रह जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m स्क्वायर r। अब यहाँ से हम लोगों को रेशियो निकालना है L1 बाई L2। तो L1 बाई L2 का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, रूट अंडर m1 स्क्वायर r1 बाई m2 स्क्वायर r2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो L1 के लिए m1 r1 ही रहेगा और L2 के लिए m2 r2 रहेगा। अब m1 बाई m2 का होल स्क्वायर है, m1 बाई m2 देखिए 2 है, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये वैल्यू आ गया इक्वल्स रूट अंडर 4 इंटू r1 बाई r2, r1 बाई r2 1/4 दिया हुआ है। अब ये कैंसिल होकर ये वैल्यू तो 1 बचा, तो L1 बाई L2 का वैल्यू आ गया 1। L1 बाई L2 देखिए 1 किससे मैच कर रहा है, 2 से। तो Q मैच किया लिस्ट 2 के सेकेंड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन है K1 बाई K2, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेटेलाइट का अगर हम लोग लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ
एम और भी स्क्वायर, तो भी तो ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये रूट जी एम बाई आर ऑर्बिटल स्पीड है, तो जी एम बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जी एम बाई टू को अलग कर दीजिए, कांस्टेंट है, जी एम बाई टू दोनों सेटेलाइट के लिए सेम रह जाएगा, और एम बाई आर। अब यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 अगर लिखें तो m बाई आर का रेशियो है, तो ये हो जाएगा m1 बाई R1 डिवाइडेड बाई m2 बाई R2, तो n2 R2 बाई m2। अब यहाँ से वैल्यू अगर देखें तो देखिए R2 बाई R1, R2 बाई R1 यहाँ से 4 आ जाएगा, R1 बाई R2 1 बाई 4 दिया है, तो R2 बाई R1 आ गया आपका 4 n2, m1 बाई m2, m1 बाई m2 दिया है 2, तो ये वैल्यू आ गया कितना 8, k1 बाई k2 का वैल्यू आ गया 8, मतलब फोर्थ से मैच कर रहा है। आर ऑप्शन जो है लिस्ट 1 का, ये लिस्ट 2 के फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। और एस में है टाइम पीरियड का रेशियो, तो टाइम पीरियड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का पावर 3/2, तो ऑर्बिटल रेडियस का पावर अगर 3/2 है तो T1 बाई T2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं R1 बाई R2 का पावर 3/2। अब यहाँ से देखिए R1 बाई R2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, और 1/4 अगर यहाँ रख दें तो 1/4 को हम लोग 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये पावर 3/2 का 2 और 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तब बच गया 1/2 क्यूब, मतलब 1/8। T1 बाई T2 का वैल्यू 1/8 मैच किया, तो T1 बाई T2 1/8 मतलब पहला से मैच करेगा, तो लिस्ट 1 का एस ऑप्शन जो है लिस्ट 2 के फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब मिला लीजिए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ए ऑप्शन दिया है P का 4, P का हम लोग का आया 3, P का 3, तो यही आंसर होगा, P का 3, Q का 2, R का 4 और S का 1, ये बी ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।